हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 ब्रेव विराज। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। विराज studied in 8th class. He was a wise and intelligent boy. It was rainy season. As the school was over, it rained. तो बच्चों जो विराज है वो क्लास 8th में पढ़ता है और बच्चों वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बॉय है। तो बच्चों आजकल रेनी सीजन चल रहा है और बच्चों उसका जो स्कूल था वो बंद हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। विराज thought to stay at one of his friends हाउस नियर द स्कूल। तो बच्चों विराज ऐसा सोचता है कि स्कूल के पास ही जो उसके फ्रेंड का घर है उसे वहीं रुक जाना चाहिए। ही ऑल्सो रैंग अप हिज मदर अबाउट इट। और बच्चों इसके बारे में उसने अपनी मम्मी को फोन करके भी बता दिया था। नाउ इट वॉज इवनिंग। और अब शाम हो चुकी है। द सन वॉज स्टिल बिहाइंड डार्क क्लाउड्स। और सूरज अभी भी काले बादलों के पीछे है। बट द रेन हैड स्टॉप्ड। लेकिन बारिश रुक चुकी है। It appeared from the dark clouds that it could rain anytime. लेकिन बच्चों ऐसा लग रहा है कि काले बादलों से बारिश कभी भी हो सकती है। He took leave of his friend and started walking back home. वो अपने दोस्त के घर से निकल जाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। He was taking long strides that he may reach his house early. वह लंबे लंबे कदम लेता है जिससे कि वो अपने घर पर जल्दी पहुंच जाए। The rain has drenched everything. At many places the road was filled with water. The tree and plants looked fresh as if they were illuminated. तो बच्चों बारिश ने हर चीज को तरबतर कर दिया है और बच्चों रोड पर बहुत ही ज्यादा पानी भर गया है और जो ट्रीज और प्लांट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश नजर आ रहे हैं क्योंकि वो सभी रेन से धुल गए हैं। Thought it was not too late, yet it was gradually growing dark. तो वो ऐसा सोचता है कि अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा रात दिख रही थी। As he left the main road to turn into the alley leading as he left the main road to turn into the alley leading to his house, he saw two men standing near a street light. और बच्चों जैसे ही वो मेन रोड से टर्न लेता है वो देखता है कि दो व्यक्ति स्ट्रीट लाइट के पास खड़े हुए हैं। वन वॉज टॉल एंड थिन while the other fat and stood. वो देखता है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा और पतला है और दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है। The tall man had a briefcase in his hand. और जो लंबा व्यक्ति है उसके हाथों में एक ब्रीफकेस है। Anxiously looking at his wrist watch at short interval. और वो बार बार अपने हाथ में बंधी हुई रिस्ट वॉच को देख रहा है। विराज looked at them. विराज उन्हें देखता है। They looked to be suspicious. वो बहुत ज्यादा suspicious नजर आ रहे हैं। He could not look at their faces clearly due to their overcoats and hats. वह उनके फेसेस को बहुत ज्यादा साफ तरीके से नहीं देख पा रहा था क्योंकि बच्चों उन्होंने ओवरकोट और हैट्स पहने हुए थे। विराज वॉज द सन ऑफ एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो बच्चों जो विराज था वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का बेटा था। ही फेल्ट समथिंग रॉन्ग। उसे लगा कि कुछ जरूर गलत है। ही लेफ्ट द स्ट्रीट एंड वॉक ऑन द ग्रास एंड जॉइनिंग द स्ट्रीट अमंग द ट्री स्लोली। उसने वो गली छोड़ दी और बगल की घास में चुपचाप वह चलने लगा। He bent down and walked on all his four hands and feet and reached behind the large just behind the man. और बच्चों उसके बाद चुपचाप वह एक बड़े से डस्टबिन जो कि वह आदमी के जस्ट पीछे था वो वहां उसके पीछे छुप गया। He tried to listen what they talked. वह ये सुनना चाहता था कि वो क्या बात कर रहे हैं। The fat man said. तभी बच्चों मोटे व्यक्ति ने कहा, अजय, we had stolen the papers from Rajbir, but boss has not yet come. तो वो कहता है कि अजय हमने राजबीर के यहाँ से पेपर्स तो चुरा लिए हैं लेकिन बॉस अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। Yes, said the tall man. और बच्चों इस पर लंबा व्यक्ति कहता है कि हाँ, fated but nothing to worry. वो कहता है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है। He must be just coming. वो जल्द ही आ रहे होंगे। A little later, a white Tata Safari stopped near them. और जल्दी ही एक व्हाइट कलर की टाटा सफारी उनके पास आकर रुक गई। The driver of the car spoke. और कार के ड्राइवर ने उनसे कहा, गेट इन फास्ट, जल्दी से अंदर आ जाओ।
नाउ इट इज द टर्न ऑफ राम शरण। और बच्चों इसके बाद राम शरण की टर्न थी। विराज noted the number of the car. He understood that it was something serious. और बच्चों विराज ने जल्द ही उस कार का नंबर नोट कर लिया और वो समझ गया कि ये बहुत ही कोई ज्यादा सीरियस बात है। He tried to recollected the voice which came from the car. वो यह जानने की कोशिश कर रहा था कि जो आवाज कार से आ रही थी वो किसकी थी। He had heard the voice before. क्योंकि बच्चों उसने ये आवाज पहले सुनी थी। विराज thought are they टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियलिस्ट राम शरण। विराज ने सोचा कि वो जरूर इंडस्ट्रियलिस्ट राम शरण के बारे में बात कर रहे हैं। ही अगेन स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। और बच्चों उसने दोबारा स्ट्रीट में चलना शुरू कर दिया। एंटर द पीसीओ नियर बाय। और बच्चों वो जल्दी ही अपने नियर बाय पीसीओ में पहुंच गया। एंड रैंग अप द पुलिस स्टेशन। और उसने पुलिस स्टेशन में फोन किया। हिज फादर स्पोक। और बच्चों उसके पापा ने कहा हेलो इंस्पेक्टर शर्मा स्पीकिंग। और बच्चों उसके पिताजी ने कहा कि मैं इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। विराज कवर्ड द हैंडसेट विद अ हैंकी एंड सेड सर आई एम गिविंग यू एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और बच्चों विराज ने हैंडसेट को हैंकी से कवर किया और कहा कि सर मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। बट हु इज स्पीकिंग इंक्वायर्ड इंस्पेक्टर शर्मा। लेकिन बच्चों इस पर इंस्पेक्टर शर्मा ने इंक्वायरी करते हुए कहा कि आप कौन बोल रहे हैं। Sir, some big people have gone to the house of Industries Ramcharan in a white Tata Safari. तो सफारी its registration number is dash dash dash। तो बच्चों उसने कहा कि कुछ सस्पिशियस लोग इंडस्ट्रियल रामचरण के घर व्हाइट कलर की टाटा सफारी में गए हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। मे आई नो योर गुड नेम इंस्पेक्टर शर्मा इंक्वायरी अगेन। और बच्चों उसके बाद मिस्टर शर्मा ने दोबारा इंक्वायरी करते हुए कहा कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। योर ट्रू फ्रेंड विराज प्लेस द रिसीवर बैक ऑन क्रैडल। और बच्चों इसके बाद विराज ने रिसीवर को वापस क्रैडल में रखते हुए कहा कि मैं आपका एक सच्चा दोस्त हूँ। ही डिड नॉट टेल हिज नेम टू हिज फादर। उसने बच्चों अपना नाम अपने पिताजी को नहीं बताया। ही रीच्ड होम। वो घर पहुंच गया। हिज मदर वॉज एंग्जाइयसली वेटिंग फॉर हिम। उसकी माताजी उसके लिए बहुत समय से इंतजार कर रही थी। विराज डिडंट टेल इवन हिज मदर व्हाट हैड हैपेंड ऑन हिज वे होम। उसने अपनी माता को भी यह नहीं बताया कि उसके रास्ते में उसके साथ क्या हुआ है। ही वेटेड फॉर हिज फादर इन बेड। और बच्चों अपने बिस्तर पर वो अपने पिताजी का इंतजार कर रहा था। ही वांटेड टू नो व्हाट हैड हैपेंड। वो जानना चाहता था कि क्या हुआ है। हिज फादर केम लेट एट नाइट। उसके पिताजी रात को लेट आए। हिज फादर सून एंड एंटरिंग द हाउस। और बच्चों उसके पिताजी जल्द ही घर में एंटर कर रहे थे। When did विराज केम। तो बच्चों उसके पिताजी ने पूछा कि विराज कब आया। एनीथिंग इम्पोर्टेंट आस्क हिज मदर। और बच्चों इस पर उसकी माताजी ने पूछा कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। नो समवन रैंग मी अप टुडे। हिज वॉइस रिजेंबल दैट ऑफ विराज। आज किसी ने मुझे फोन किया था। उसकी जो आवाज थी वो बिल्कुल विराज से मिल रही थी। ही इन्फॉर्म मी अबाउट द फिक पीपल गोइंग टू रामचरण प्लेस। उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि कुछ संदिग्ध लोग रामचरण के घर जा रहे हैं। देयर द टू मैन लूटेड सम पेपर्स सेड इंस्पेक्टर शर्मा। और बच्चों इसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा कि दो व्यक्तियों ने कुछ पेपर को चुरा लिया था। विराज थिंक्ड एज इफ ही वाज स्लीपिंग। तो बच्चों विराज ने ऐसा दर्शाया कि वो सो रहा है। व्हाई डिड दे लूट पेपर्स आस्क्ड हिज मदर। तो बच्चों इस पर उसकी माँ ने पूछा कि उन्होंने पेपर्स क्यों चुराए। अर्लियर they had forcibly taken some important papers from Rajbir. Both Ramcharan and Rajbir are candidates for next election. तो बच्चों this may be related to that said the father। तो बच्चों इसके बाद पिताजी ने कहा कि उन्होंने फोर्सफुली कुछ इंपॉर्टेंट पेपर राजबीर से चुरा लिए थे और दोनों ही रामचरण और राजबीर जल्द ही नेक्स्ट इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। विराज वॉज थिंकिंग ऑफ वेज टू हेल्प हिज फादर इन दिस केस। और बच्चों विराज जो था वो अपने पिताजी को इस केस में हेल्प करने की सोच रहा था। नेक्स्ट डे इट वॉज अ संडे। अगले दिन संडे था। सो ही प्लान व्हाट ही हैड टू डू द नेक्स्ट डे। और इसलिए उसने प्लान कर रखा था कि उसे अगले दिन क्या करना है। ही वॉज ट्राइंग टू रिकलेक्ट द वॉइस ही हर्ड फ्रॉम द कार। वो यह जानने की कोशिश कर रहा था कि जो वॉइस कार से आ रही थी किसकी थी। He almost fell off his bed when he thought Viraj. He did not know when he did. He fell asleep.
और वो ये नहीं जान पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और ऐसा सोचते सोचते बच्चे उसे नींद आ गई। नेक्स्ट डे विराज वंडर्ड इन द स्ट्रीट्स फ्रॉम हियर टू देयर लुकिंग फॉर द टू मैन ही हैड सीन यस्टरडे। और बच्चों अगले दिन विराज उस गली में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि वो जो दो व्यक्ति कल वहां थे वो कौन थे। ही हैड बीन रोमिंग सिंस मॉर्निंग। और बच्चों वो वहां पर सुबह से घूम रहा था। इट वॉज वेल आफ्टर मिडवे। और बच्चों से घूमते घूमते दोपहर हो गई। ही फेल्ट हंग्री। उसे भूख लगने लगी। ही वॉज थिंकिंग whether to go and return after having his lunch and skip lunch। वो ये सोच रहा था कि क्या उसे घर जाकर लंच कर लेना चाहिए या लंच को स्किप कर देना चाहिए। जस्ट देन ही सॉ अ मोटरसाइकिल। तभी उसने एक मोटरसाइकिल देखी। ही रिकॉग्नाइज बोथ द पर्सन ऑन इट। और जल्द ही उसने उन दोनों लोगों को उस मोटरसाइकिल पर पहचान लिया। दे वर द सेम पर्सन ही हैड सीन द प्रीवियस डे। और ये दोनों वही थे जिसे उन्होंने पहले दिन देखा था। ही ran after the motorcycle। वो मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ने लगा। He repented at not bringing his bicycle with him। और बच्चों से अपनी साइकिल ना लाने का अफसोस हो रहा था। But luckily Viraj saw the motorcycle entering a house on the main road। लेकिन बच्चों जैसे ही विराज ने देखा कि जो मोटरसाइकिल है वो मेन रोड पे आ रही है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। द हाउस बिलोंग टू द संत सिंह। और जो वो हाउस था वो संत सिंह को बिलोंग करता था, यानी कि वो हाउस जो था वो संत सिंह का था। ही वॉक पास द हाउस संत सिंह एंड द टू मैन स्टूड इन द लॉन। और बच्चों उसने देखा कि संत सिंह और वो दोनों व्यक्ति उसके लॉन में खड़े हुए हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ शाइनिंग रेड टाटा सफारी देयर। और वहां पर वो रेड कलर की टाटा सफारी भी है। विराज लुक एट द कार केयरफुली। और बच्चों जो विराज है वो उस कार को केयरफुली देखने लगा। इट It appeared as it was painted just lately। वो ऐसा लग रहा था कि उसे अभी पेंट किया गया है। Seeing this, he walked fast towards the nearest telephone booth। वो अपने nearest telephone booth के पास दौड़कर चला गया। He rang up the police station। और उसने पुलिस स्टेशन में फोन किया। Somebody spoke। पुलिस स्टेशन। प्लीज पुट मी थ्रू द इंस्पेक्टर शर्मा सेड विराज। और तो बच्चों इस पर विराज ने कहा कि मुझे इंस्पेक्टर शर्मा से बात करनी है। हु इज स्पीकिंग? हिज वॉइस हिज ट्रू फ्रेंड सेड विराज। तो बच्चों पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो। तो बच्चों विराज ने कहा कि मैं उनका एक ट्रू फ्रेंड बोल रहा हूँ। अ लिटिल लेटर इंस्पेक्टर शर्मा स्पोक। और जल्द ही बच्चों मिस्टर शर्मा ने कहा हेलो सर योर ट्रू फ्रेंड दिस साइड सेड विराज। और बच्चों फिर विराज ने कहा कि सर मैं इस तरफ से आपका सच्चा दोस्त बोल रहा हूँ। यस लिटिल फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू सेड इंस्पेक्टर शर्मा स्माइलिंगली। और बच्चों इस पर इंस्पेक्टर शर्मा ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ मेरे छोटे दोस्त मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सर द वाइट कार यूज्ड इन रॉबरी यस्टरडे इज परहैप्स प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ सन सिंह एट गांधी रोड। तो वो बताता है कि सर वो वाइट कार जो कल रॉबरी में यूज की गई थी वो सन सिंह के घर पर जो कि गांधी रोड में है वहां पर खड़ी हुई है। द कार सीम्स टू हैव बीन रिपेंटेड रेड। और कार को देख के ऐसा लग रहा है कि उसे दोबारा रेड कलर से पेंट किया गया है। द टू मैन हु स्टोल पेपर्स फ्रॉम रामचरण आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। और जो वो दो लोग जिन्होंने रामचरण से पेपर चुराए हैं वो दोनों भी वहां प्रेजेंट हैं। विराज सेड एंड रिप्लेस द रिसीवर ऑन द कैडल। और बच्चों विराज ने ऐसा कहा और रिसीवर को कैडल के ऊपर रख दिया। विराज वॉक बैक ऑफ द हाउस ऑफ सन सिंह। और बच्चों उसके बाद जो विराज था वो सन सिंह के हाउस में दोबारा चला गया। ही मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल अंडर अ ट्री एट अ लिटिल डिस्टेंस। और उसने अपने आप को एक पेड़ के नीचे थोड़ी दूरी पर छुपा लिया। वेयर फ्रॉम ही कुड सी सन सिंह हाउस क्लियरली। जहां से वो सन सिंह के घर को अच्छे से देख सकता था। द पुलिस फोर्स केम लेड बाय इंस्पेक्टर शर्मा। और बच्चों कुछ ही देर में पुलिस फोर्स जो कि जिनके लीडर इंस्पेक्टर शर्मा थे वो वहां पहुंच गए। दे अप्रोच सन सिंह। और उसके बाद वो सभी सन सिंह के पास गए। द टू अदर मैन एंड स्नीज द कार। विराज वॉज द टू अदर मैन एंड सीज द कार। और वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों लोगों को और कार को सीज कर लिया। विराज वॉज हैप्पी। विराज बहुत खुश हुआ। ही हैड गॉट द रॉबर्स नॉब्ड। और उसने चोरों को पकड़ लिया था। ही रिटर्न होम इन द इवनिंग। वो वापस शाम को घर गया। हिज मदर वॉज एंग्री फॉर स्पीकिंग हिज लंच। उसकी जो माँ थी वह उसके लंच स्किप करने से बहुत ज्यादा नाराज थी। विराज ईट अ लिटिल रिफ्रेशमेंट
टुडे ही वांटेड टू डाइन विद हिज फादर। और बच्चों उसके बाद विराज ने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिया और वो रात को अपने पिताजी के साथ खाना खाना चाहता था। हिज फादर केम लेट एज यूजुअल। और बच्चों उसके पिताजी हमेशा की तरह लेट आए। हिज फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा, टुडे बिकॉज ऑफ अ ट्रू फ्रेंड वी एप्रीहेंडेड सम रॉबर्स। तो बच्चों उसके बाद पिताजी ने कहा कि आज मेरे सच्चे दोस्त की वजह से हमने कुछ चोरों को पकड़ लिया। हु वॉज दैट ट्रू फ्रेंड सेड आस्क विराज। और बच्चों उसके बाद विराज ने पूछा कि वह ट्रू फ्रेंड कौन है। आई डोंट नो बट हिज फ्रॉम हिज ब्रेवरी आई वॉन्ट टू प्रेजेंट हिम दिस लैपटॉप सेड हिज फादर। लेकिन बच्चों उसके पिताजी ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसकी बहादुरी के लिए उसे यह लैपटॉप गिफ्ट देना चाहता हूँ। इफ आई ब्रिंग योर ट्रू फ्रेंड बिफोर यू सेड विराज। If I bring your true friend before you, said विराज enthusiastically। और बच्चों ऐसा बहुत विराज ने बहुत ज्यादा उत्साहित होकर अपने पिताजी से कहा कि अगर मैं आपके सच्चे दोस्त को आपके पास ले आऊं तो। बट आई नो हु द ट्रू फ्रेंड इज सेड हिज फादर। लेकिन बच्चों इस पर पिताजी ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा सच्चा दोस्त कौन है। हु इज ही लिव्स डाउन द लेन। तो बच्चों इस पर विराज ने पूछा वो कौन है। He lives down the lane. I'm going to give this laptop to him, said his father, looking into Viraj's eyes। और बच्चों इस पर पापा ने विराज की आंखों में देखते हुए कहा कि वह हमारी गली के नीचे रहता है और मैं उसे ये लैपटॉप देने जा रहा हूँ। विराज स्माइल, he knew his father was playing a trick on him। और बच्चों इस पर विराज ने स्माइल करी और वह समझ गया कि उसके पिताजी उसके साथ एक ट्रिक कर रहे हैं। And kissed him and said, I had recognized you the very first time you rang me up. You are my true friend। तो बच्चों इस पर पिताजी ने उसको मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें उसी दिन पहचान गया था जिस दिन तुमने मुझे पहली बार फोन किया था। तुम ही मेरे एक सच्चे मित्र हो। तो बच्चों आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी को भी बच्चों विराज की तरह बहादुर बनना चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।